लेट्स स्टार्ट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अगर हम फर्स्ट पेज पर बात करते हैं बेटा, फर्स्ट पेज से अभी तक कोई सवाल नहीं आया। पेज नंबर 30 पर आ जाइए। 2009 में क्वेश्चन आया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। इसके बाद अगर हम बात करें एल्गी पर, तो बेटा एल्गी का इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में बता दे रहा हूं एल्गी का इंट्रोडक्शन। और एल्गी में टेबल 3.1 2017 में आया, कॉलोनियल एल्गी वॉलवॉक्स। इसके बाद आपका एनाइसोगैमस, ऊगैमस की डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2012 में क्वेश्चन आया। 2013 में आपका तीन बार इस पैराग्राफ की नॉलेज का इस्तेमाल किया गया। अर्थात अब हम अगर आगे बढ़ें पेज नंबर 31 पर, तो पेज नंबर 31 पर डायग्राम्स बने हुए हैं जो कि नीट के लिहाज से हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेज नंबर 32 पर बात करें तो 2016 में क्वेश्चन आया, बीइंग फोटोसिंथेटिक, दे काटकर एल्गी लिख लीजिएगा। एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। इसके बाद 2016 में क्वेश्चन आया, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी जिसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 2015, 2016, 2021, 2022 ये पूछा गया कि जो हाइड्रोकोलाइड होता है एल्गिन, वो कौन पैदा करेगा? ब्राउन एल्गी। और कैरागिन कौन पैदा करेगा? रेड एल्गी। 2015, 2018, 2020 क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, ये पूछा गया। इसके बाद अगर हम क्लोरोफाइसी में आ जाएं तो क्लोरोफाइसी में का एग्जांपल पूछा गया, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स 2022 में। इसके बाद अगर हम बढ़े फियोफाइसी में, तो फियोफाइसी में बेटा इसका पूछा गया, जो एसेक्सुअल स्पोर होता है वो आपका बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर होता है, ये क्वेश्चन है 2015। 2018 एक्टोकार्पस एग्जांपल पूछा था 2022 में। इसके बाद रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो बेटा रोडोफाइसी में इधर से कोई सवाल नहीं बना, लेकिन अब इधर देखिएगा टेबल 3.1, टेबल 3.1 ट्रिपल टिक मार लीजिए, ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, मेजर पिगमेंट पूछा गया 2015, 2022 में फियोफाइसी का। 2000 में रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट पूछा गया। स्टोर्ड फूड स्टार्च क्लोरोफाइसी का पूछा गया 2022 में। स्टोर्ड फूड फियोफाइसी का मैनिटॉल, ये पूछा गया 4 बार 2015, 19, 21, 22। इसके बाद रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड पूछा गया, फ्लोरिडियन स्टार 2020, 2022। देखिए कितनी जबरदस्त रिपीटेशन हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ब्रायोफाइट में ये वाला डायग्राम बच्चों पूछा गया है, ये वाला डायग्राम आपका 2010 में पूछा गया है। और इसी सेम पैटर्न पर मतलब सेम इसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया 3 बार, 2015, 2018, 2020, जिसमें डायग्राम का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। इजी क्वेश्चन थे, मतलब वो आराम से आप थ्योरी से भी निकाल सकते थे। इसके बाद ब्रायोफाइटा में अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा में स्फेगनम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना स्फेगनम का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, तो भाई ब्रायोफाइट का होता नहीं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहले इधर आ जाइए। ब्रायोफाइट में 2010 में पूछा गया, जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, बल्कि वो माइटोसिस करके एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और 2010 में अगली लाइन फिर पूछी गई, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से चिपका होता है फॉर नरिशमेंट। इसके बाद बेटा आप इधर ट्रिपल टिक मार लीजिएगा इन लाइनों पे। 2014, 2015 स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, अर्थात स्पीसीज ऑफ स्फेगनम की स्पीसीज, ठीक है, जो कि स्फेगनम किसमें आता है? मॉस में। अच्छा, अब अगर आप स्फेगनम को सुखा दो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीट। तो वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है और लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में मदद करता है। अच्छा, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन, लाइकेन के साथ मॉसेस सबसे पहले किसी भी रॉक को कॉलोनाइज करते हैं, इस वजह से ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के। लिवरवॉर्ट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि 2018, 2021 में 2 बार ये लाइन रिपीट हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और फ्रेगमेंटेशन होता है या आपके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं जमेई, और जमेई हम सबको पता है, जमेई ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड है। खैर अभी इतना ज्ञान की बातें नहीं करना है, वरना मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मेरे अंदर कीड़े काटते हैं वैसे भी। इधर आओ बेटा, टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें, टेरिडोफाइट में 2015 में ये क्वेश्चन आया कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफिटिक, और आपका टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। 2020 में क्वेश्चन आया, स्पोरोफिल आपके स्ट्रोबलाई या कोन बना लेते हैं किसमें? कौन कौन से एग्जांपल है? सिलेजिनेला और इक्विसिटम। 2000 में क्वेश्चन पूछा गया, स्पोरेंजिया में जो स्पोर होता है उसमें मियोसिस होगी या माइटोसिस? मियोसिस होगी स्पोर मदर सेल में। इसके बाद अगली लाइन जो प्रोथैलस को लेकर है कि प्रोथैलस टेरिडोफाइट का स्मॉल होता है, इनकंस्पिक्यूअस होता है, अंडरलाइन करिएगा, स्मॉल होता है, इनकंस्पिक्यूअस होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, हमेशा नहीं। थैलाइड गैमेटोफाइट, और इनका गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? प्रोथैलस। 2012 में ये लाइन पूछी गई। इसके बाद अगर हम बात करें इसके डायग्राम की तो बेटा चारों के चारों पूछे जा चुके हैं 2010 में। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो भैया ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है टेरिडोफाइट में। एल्गी में 2 इंपॉर्टेंट बताया, एक उनका इंट्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टेबल 3.1 इंपॉर्टेंट है।
ब्रायो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया स्फेग्नम, और वहीं पर मैं टेरिडो में बोलूंगा तो ये लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर देखिएगा अच्छे से, देखिए मात्र इन 8 लाइनों से सवाल कितनी बार पूछे गए। इन 8 लाइनों से अगर हम गिने 2008, 2009, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2021, सोचिए अगर हम देखें इन 8 लाइनों से 7 बार सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की तो जिम्नोस्पर्म में 2009 में ये लाइन आई थी, द जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच ओव्यूल, ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं होती, इस वजह से सीड आपके नेकेड होंगे। 2016 में आपका टॉलेस्ट ट्री पूछा गया था, वही जाइंट रेडवुड ट्री दैट इज सिकोया। 2016 में पूछा गया था कोनिफर में एडाप्टेशन के बारे में कि इन कोनिफर नीडल लाइक लीफ रिड्यूस करता है सरफेस एरिया, और भाई इसके साथ साथ थिक क्यूटिकल होती है, संकन स्टोमेटा होता है, और ये एडाप्टेशन किस लिए, ताकि वाटर का लॉस कम हो। इसके बाद 2013 में क्वेश्चन आया जिम्नोस्पर्म हेटेरो या होमो है, हेटेरोस्पोरस है। बेटा ये लाइन मैं जिम्नो के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा। जिम्नो में 2 चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं बेटा। जिम्नो का जो शुरू का पहला पैराग्राफ है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बस एग्जांपल दिमाग में रखना। और ये 3 लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा। 2010, 2017 में क्वेश्चन आता है मोनोशियस और डायोशियस को लेकर, जैसे कि हम जानते हैं पाइनस आपका मोनोशियस है, वहीं पर साइकस आपका डायोशियस है। इसके बाद अगर हम बात करें 2018 में क्वेश्चन आया कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में पाए जाएंगे, तो विंग्ड पॉलन ग्रेन सीधी बात है, विंग्ड पॉलन ग्रेन विंग की जरूरत कब होगी, जो पॉलन ग्रेन हवा के थ्रू जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म में हम सबको पता है एयर करंट के थ्रू पॉलन ग्रेन जाते हैं। 2016 में एग्जाम्पल पूछा गया जिम्नोस्पर्म का साइकस, पाइनस और गिंको। गिंको का दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लिविंग फॉसिल। इसके बाद एंजियोस्पर्म में क्वेश्चन है 2005 में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया। इसके बाद अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म में तो बेटा 2002 में क्वेश्चन आया था डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक इवेंट इन एंजियोस्पर्म, से ये एंजियोस्पर्म में होगा। अब बात करते हैं पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 में मैंने अलग से लिख दिया जाइगोटिक मियोसिस, एनसीईआरटी ने तो लिखा है तो मैंने सीधा सीधा लिखा, अलग से लिखे जाइगोटिक मियोसिस किसमें पाई जाएगी, एल्गी में। 2017 में क्वेश्चन आया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2022 में ये दोनों पैराग्राफ आए थे, पूरा मैच द फॉलोइंग आया था 2022 में, मतलब उन्होंने पूरे लक्षण लिख दिए थे, सारे कैरेक्टर लिख दिए थे। अब कहते बताओ ये ब्रायो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन टाइडो को कर रहा है, तो ये इजी क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। 2017 में क्वेश्चन आया था एक्टोकार्पस, पॉलीसिपोनिया और कैल्प, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वहीं पर फ्यूकस क्या डिप्लॉन्टिक। इसको मैंने ब्रैकेट में लेकर सेवरल टाइम लिख दिया, इतनी बार आया कि भाई साहब यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। मोस्ट एल्गी की हैप्लॉन्टिक, ठीक है, फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक, पॉलीसिपोनिया हो गया, कैल्प हो गया, पॉलीसिपोनिया हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, इनकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अच्छा, ब्रायोटाइडो की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिम्नोएंजियो की डिप्लॉन्टिक। अच्छा, समरी से क्वेश्चन आया 2007 में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, एल्गी को क्लासिफाई किया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। याद रखिएगा 2007 में क्वेश्चन आया था किस आधार पर डिवाइड किया, और इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया अपना प्लांट किंगडम। थैंक यू, धन्यवाद। दिस इज साहिल सिद्दीकी।